वैसे तो बालाजी के कई मंदिर हैं, किंतु आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो बालाजी स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आए थे और फिर भक्त की इच्छा स्वरूप वहीं रहने लगे। हम बात कर रहे हैं सालासर बालाजी, जिसमें दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस मूर्ति की स्थापना हुई कैसे। यह घटना लगभग 300 साल पहले की है। सीकर के रुल्याड़ी ग्राम के निवासी लक्ष्मी राम जी पटोदिया के सबसे छोटे बेटे मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा में उनका शुरू से ही मन लगता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक संत बनेगा और इसका पूरी दुनिया में यश और नाम होगा। मोहनदास की एक बहन थी जिसका नाम कान्ही था। कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एक पुत्र के जन्म देने के कुछ समय पश्चात ही उसके पति का देहांत हो गया। मोहनदास जी ने अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की सोचकर आकर सालासर में ही रहने लगे थे। वह खेती करते थे और उनकी मेहनत से खेती में बहुत अच्छा अनाज होने लगा था। अभाव के दिन चले गए। उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। अब भांजा उदय भी बड़ा हो गया था, उसका विवाह भी कर दिया गया था। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने कुदाली छीनकर फेंक दी। मोहनदास दोबारा उठाकर अपने कार्य करने लगे, लेकिन फिर से किसी ने कुदारी उठाकर फेंक दी। ऐसा कई बार हुआ उनके साथ। उदय दूर से ये सब देख रहा था। उसे लगा कि मामा थक गए हैं, इसलिए उदय ने मामा को आराम करने के लिए कहा। मोहनदास जी ने बताया कि उनकी कुदाल कोई छीनकर बार बार फेंक दे रहा है। शाम को घर आकर उदय ने यह सारी बात अपनी माँ को बताई। कान्ही ने सोचा कि अपने भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर शायद सब ठीक हो जाए। यह बात जब मोहनदास को पता चली तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरी विवाह की बात चलाओगी वह मर जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस लड़की से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी उसकी अचानक मौत हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर कभी भी विवाह के लिए दबाव नहीं डाला और मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया और भजन कीर्तन पूजा पाठ में ही रहने लगे। एक दिन जब कान्ही अपने भाई और बेटे को भोजन करवा रही थी, तभी द्वार पे किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई मात्र दिखाई दी। पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े। कान्ही को अपने विलंब पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि जब उसे पता चला कि वह स्वयं बालाजी थे, वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने को आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 6 महीने बाद किसी साधु ने दोबारा नारायण नारायण का उच्चारण किया, जिसे सुनकर कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास जी ने जाकर देखा तो साधु वेशधारी स्वयं बालाजी थे, जो वापस जा रहे थे। मोहनदास जी दौड़े दौड़े उनके पीछे गए और उनके चरणों में लौट गए और विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मोहनदास, तुम सच्चे मन से मेरा नाम सदैव लेते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति, निस्वार्थ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूँगा। बोलो क्या चाहिए। मोहनदास जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि मेरी बहन कान्ही को दर्शन दे दीजिए प्रभु। भक्त प्रेम में बालाजी ने यह विनती स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त मोहनदास प्रेम से बालाजी को अपने घर ले आए और भाई बहन ने मन पसंद आदर सहित उन्हें भोजन करवाया। सुंदर और स्वच्छ शैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा, और मैं इस सालासर स्थान पर हमेशा निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर ध्यान हो गए। दोनों भाई बहन का मन प्रेम से भक्ति से गदगद हो उठा। इसके बाद ही मोहनदास जी एकांत में एक समी के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल के नाम से पुकारने लगे। एक दिन एक चमत्कार हुआ। मोहनदास जी उस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। अचानक वह वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट का बेटा जब उस पेड़ पर फल तोड़ने चढ़ा तो घबराहट के कारण उसके हाथ से कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी घायल होकर गिर गया है, लेकिन आंखें खोलकर उन्होंने देखा तो एक जाट का पुत्र वृक्ष पर चढ़ा हुआ है। जाट पुत्र भय से कांप उठा। मोहनदास जी ने उससे प्रेम से बात की और उसे भय मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि माँ के मना करने के बाद भी पिता ने उसे शमी फल लाने की आज्ञा दी है
और कहा है कि वह पागल बवालिया तुझे खा थोड़ी जाएगा। तब मोहनदास बाबा ने कहा कि अपने पिता से जाकर कहना, फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इन फलों को जो भी खाएगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया। लेकिन कहते हैं फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई और तभी से लोगों का मोहनदास बाबा के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारिक घटनाओं के बाद वृक्ष बनता चला गया। एक बार मोहनदास बाबा के भांजे उदय ने देखा कि उनके शरीर पर बड़े बड़े पंजों के निशान हैं। उन्होंने पूछा तो बाबा ने इस बात को वहीं टाल दिया। लेकिन बाद में पता चला कि मोहनदास जी और बालाजी रोज मल्लयुद्ध और अन्य तरह के खेल खेलते हैं और बालाजी का साया हमेशा बाबा मोहनदास के साथ ही रहता है। इस तरह की घटनाओं के बाद बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर दूर तक गाँव में फैल गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। बाबा मोहनदास ने वहीं पर बालाजी का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। इधर असोता गांव में एक किसान सुबह सुबह अपना खेत जोत रहा था। अचानक से उसके हल का निचला हिस्सा किसी भारी वस्तु से जा टकराया हुआ तो उसने खोद कर देखा तो एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकाल कर एक ओर रख दिया और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से खेत जोतने लगा। अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा और वह छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि उस प्रतिमा को निकालने के बाद उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। वह प्रतिमा के पास गई और उसने आदर पूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की। वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को एक पेड़ के नीचे स्थापित करके प्रसाद चढ़ाया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। तभी मानो एक चमत्कार हुआ। वह किसान स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार की खबर गाँव में आग की तरह फैल गई। असोता के ठाकुर चंपावत भी उस मूर्ति के दर्शन करने आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। रीटेक उसी रात ठाकुर को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने के लिए कहा। बालाजी की आज्ञा पाकर ठाकुर ने मूर्ति को सालासर भिजवा दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को बालाजी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। बाबा ने उस मूर्ति का स्वागत किया और 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूरे विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। सावन की द्वादशी को मंगलवार के दिन भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भजन में इतने ताल्लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगार कर दिया और उन्हें पता भी नहीं चला। उस समय बालाजी का पूर्व रूप जिसमें वह राम लक्ष्मण जी को कंधे पर लिए थे वह अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौवे सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा लिए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इसके बाद ही मंदिर का विकास बढ़ता चला गया। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। बीच में मोहनदास बाबा बैठे हैं, दाएं में श्री राम व हनुमान तथा बाएं में बहन कान्ही और पंडित सुखराम जी बहनोई। सालासर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगलवार और शनिवार की प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शनार्थी विशेष रूप से आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। कालांतर में मोहनदास जी ने भांजे उदय राम जी को अपना चोला प्रदान कर उन्हें मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया। मोहनदास जी के चोले पर विराजमान होकर ही वहाँ की पूजा अर्चना की जाती है। 1850 की बैसाख शुक्ल त्रयोदशी को ब्रह्म मुहूर्त में बाबा मोहनदास जी समाधिस्थ हो गए और स्वर्ग को चले गए। कहते हैं कि उस समय जल की फुहार के साथ पुष्प वर्षा होने लगी और अनेक लोगों ने बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए। आज सालासर भक्तों का एक बहुत बड़ा तीर्थ। यहाँ आने वाले भक्तों को हमेशा ही बालाजी का चमत्कार देखने को मिलता है। आदिकाल से सालासर बालाजी निश्चित ही अपने मित्र को दिए गए वचन का निर्वाह करके सारे लोगों का कष्ट हर रहे हैं।